अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है क्योंकि ये एक सफ़र नहीं था बल्कि ये एक दावत थी अल्लाह के घर से। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक रूहानी सफ़र पर जिसमें मक्का मुकरमा के हसीन लम्हों को दिखाया गया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब हम मदीना से मक्का की तरफ सफ़र कर रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं मदीना शरीफ से 5 या 10 किलोमीटर पहले वाक़या मिकात में। और ये मिकात वो मकाम है जहाँ से गुस्ल करके एहराम बांधा जाता है और एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा की जाती है, या इसे हम उम्रे की 2 रकात नफल भी कुछ लोग कहते हैं। यहाँ से उम्रे की नीयत की जाती है और यहाँ से उम्रे की तरफ रवाना होते। आप हसीन मंजर देख रहे हैं, ये मिकात से बाहर निकलते वक़्त के मनाजिर हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मक्का अल मुकरमा में। ये जो आपको सुबह सवेरे के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, कुछ दुकानें अभी खुली हैं। ये मक्का मुकरमा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और हम मक्का मुकरमा के शहर में मौजूद हैं। अब हम होटल रूम से निकल चुके हैं और बस में सफ़र कर रहे हैं काबा शरीफ की तरफ। और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि हर दिल खुशी से पुरसकून है। ये मंजर मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये सफ़र नसीब फरमाए ताकि आप भी इस खुशी और इस लुत्फ़ और सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। बस काबा शरीफ की पार्किंग में लग चुकी है और हम आहिस्ता आहिस्ता सब लोग नीचे उतर रहे हैं। ये जो लोग आपको सामने चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब लोग उम्रा करने जा रहे हैं और मैं भी इनके साथ उम्रा करने जा रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ़ अता किया है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यहाँ आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे और तोसी का काम चल रहा है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और आसमान में हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं और हल्की सी किरणें सूरज की निकल रही हैं और क्लॉक टावर बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। यहाँ हम
हम वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हाँ एरिया याद रखें जो नहीं देने जाना मस्जिद अल हराम की तरफ, इस ऊंचाई की तरफ हम आहिस्ता से चढ़ रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ सूडानी और हबशी औरतों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। यहाँ कपड़े के ऊपर कुछ चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं है, तो इसीलिए ये अपने कपड़े के ऊपर कुछ सामान रख कर बेचते हैं ताकि अगर म्यूनसिपल कमेटी वाले या पुलिस वाले कोई यहाँ से गुजरें तो ये लोग फ़ौरन यहाँ से कपड़े को इकट्ठा करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अगर ये पकड़े जाएं तो इनको भारी जुर्माना होगा या कुछ अरसे के लिए जेल होगी या इनको इनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हाजी उम्रा करके आ रहे हैं और कुछ लोग उम्रा करने जा रहे हैं और ये सुबह का वक्त है, 6-6:15 बजे तक का वक्त है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर पेश कर रहा है। यहाँ आप रश देख सकते हैं, हालांकि ये सुबह का वक्त है और ये बहुत ही खूबसूरत वक्त है उम्रा करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में इस टाइम ठंडक होती है और ये सुबह सुबह बहुत ही प्यारा मंदिर पेश कर रहा होता है। यहाँ पे साइडों पे आप बिल्डिंग देख सकते हैं और ये
निकल जाओ फिर मतलब आ जाएगा। तमाम नंबर 7 पे याद रखा है, तमाम 7 पे ना। तमाम नंबर की है 7 खत केड़ा कितने लिखे होएगा जी, कहता तो कहता बस। ये वो मंजर है जिसे देखने के लिए लोग सारी जिंदगी उम्रे के अरकान जाते हैं। पहले कर लिया सवाल। अच्छा वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह। सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह अल्लाह।
अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे इस व्लॉग को एक लाइक कर दें और अपनी फैमिली मेंबर या दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो ये छोटा है उससे देखो ना कम आधा आधा कम हाँ 3 ठीक है लेकिन ये 30 रियाल का ये चलो आगे से देखेंगे शायद सस्ता मिल जाएगा। ये यहाँ पे मॉल है ना, यहाँ नहीं बाहर दुकानें लगी हुई होती है ना, वो जो वो तन्हा कौन है अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहू अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह अल्लाहू अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अल्लाह। أفقد جناحي الله الله، عالم بحساهي الله الله، yüreklerin fanahi الله الله، يجد الله görmedi bunları, rahmeyle bağışla bunları, hayreyle hem aksam hem sabah